आज से हम लोग अपने इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे थ्योरम। और हमने जैसा कि कहा था कि इस चैप्टर में टोटल 5-6 थ्योरम है इंपॉर्टेंट। लेकिन देखिए इस चैप्टर में ना खास करके यदि आप एनसीईआरटी को पलट के देखेंगे ना तो इसमें हालांकि 5-6 थ्योरम तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें ना 2 ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरम यहाँ पे तो हम लिखे हुए हैं, इसके बाद जो 3-4 थ्योरम और हमारा है ना वो किस बारे में है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में, को इंटीरियर के बारे में, इसके बारे में। और इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और दूसरी बात, आपके बुक एनसीईआरटी में भी उतना ज़्यादा इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है हम बता चुके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। उसी प्रकार से अल्टरनेट इंटीरियर का बता चुके हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर का बता चुके हैं, को इंटीरियर का बता चुके हैं। तो इन चारों एंगल पे, करस्पॉन्डिंग पे, अल्टरनेट इंटीरियर पे, अल्टरनेट एक्सटीरियर पे और को इंटीरियर पे, इन सभी पे हमारा 4 अलग अलग थ्योरम ही दे दिया है पूरा आपके बुक में, लेकिन उसको डिफाइन किया हुआ नहीं है। और एग्जाम में भी ये चीज नहीं पूछा जाता है। कोई थ्योरम पूछे ना पीछे, लेकिन 2 थ्योरम पक्का पूछेगा, कन्फर्म है। इन दोनों में से कोई एक, 2 भी नहीं पूछता, कोई एक पूछता है। या तो ये वाला पूछ लेगा या तो फिर ये वाला पूछ लेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत कॉमन सा है। और कॉमन है तो पहला बात मालूम होना चाहिए, दूसरा बात आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो बाकी थ्योरम हम लोगों को हालांकि डिस्कस तो करना था, लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में थ्योरम वो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में नहीं पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल नहीं जाएंगे। बस आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, उसके बाद फिर हमारा को इंटीरियर, ये सब मालूम है। बस उतना सा आपका काम चल जाएगा। और घबराना नहीं है कि सर वो एग्जाम में पूछेगा, नहीं, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आज का 2 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। तो इन दोनों को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है। देखिए ध्यान से, थ्योरम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को समझना है। यहाँ पे सबसे पहला इसमें कहा गया है, इफ अ रे stands on a line then the sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ये ना कुछ इस प्रकार का कह रहा है। चलिए पहले ना आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर हमारा ये एक रे स्टैंड कर रहा है। इसका नाम सपोज आप ए बी सी और इस पॉइंट का नाम चलो आप ओ दे दो, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि देखो, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये हमारा एक रे है, किस पे स्टैंड है, ये बीसी लाइन पे स्टैंड है। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो सबसे पहला बात हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहलाता है। और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल अपने आप में एक एडजेसेंट एंगल भी होता है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो 2 एडजेसेंट एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। कोई दिखाओ डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब कि हमारा एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा। इन दोनों एंगल को हम लोग लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं। और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल अपने आप में एक एडजेसेंट एंगल भी होता है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है कि भैया ये दोनों का सम 180 होता है, तो कैसे होता है, यही हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। अच्छा, इस सवाल को ना और कैसे पूछा जा सकता है, देखो इसका पूछने का तरीका और हमारा क्या हो सकता है, प्रूव दैट द सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एनसीईआरटी में ना इस तरीके से पूछा गया है, आरएस अग्रवाल में इस तरीके से पूछा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट का कहने का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये आपसे कह रहा है सिंपल सा कि देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक हमारा रे स्टैंड कर रहा है और 2 एंगल बन रहा है। उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आप प्रूफ करके बताओ हमको, ठीक है ना। यही हमको इसमें प्रूफ करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते चलेंगे धीरे धीरे। इसका सॉल्यूशन देखिए, जब भी सवाल प्रूव दैट वाला आ जाए ना, उसमें हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ता है गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस भी देखते चलिएगा कि आखिर हमारा कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं गिवन। गिवन में हम लोग बेसिकली वो लिखते हैं जो कि आपको यहाँ पे पहले से सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है, एक रे है हमारा AO, एक हमारा लाइन है BC, उसके ऊपर वो स्टैंड कर रहा है,
तो जो चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया आप वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम को देख के लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है क्या, रे AO स्टैंड्स ऑन द लाइन, कौन सा लाइन हमारा, BC, यानी कि रे AO स्टैंड्स ऑन द लाइन BC। उसके बाद ये तो हमारा दिया गया था। उसके बाद सच दैट, दो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इस एंगल का आप नाम क्या देना चाहेंगे, एंगल BOC आप दे दो, सॉरी BOA दे दो, और इस एंगल का नाम क्या देना चाहोगे, COA दे दो। एंगल COA दे दो, COAR फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, देखो गिवन हमको दिया हुआ है, यानी कि हमको जो यहाँ पे पहले सवाल में दिया गया है वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। रे OA, यानी कि ये वाला रे हमारा AO, या फिर आप OA बोलो, बात सेम ही है। स्टैंड्स ऑन द लाइन BC लाइन पे हमारा वो स्टैंड कर रहा है। सच दैट एंगल BOA एंड एंगल COA आर फॉर्म्ड, तो हमारा ये दोनों एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमको दिया हुआ था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको लोगों को लिखना पड़ता है इसमें टू प्रूव में बेसिकली आपको वो लिखना है जो कि आपको प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे आप, एंगल BOA प्लस एंगल COA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। अब कभी कभी हमको ना इसमें कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ती है, मतलब कि कुछ एडिशनल आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग हमेशा याद रखेंगे टू प्रूफ के बाद ही लिखते हैं, ठीक है ना। और इस डायग्राम में हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत बेहद है, ठीक है ना। और वो जरूरत हमारा कहाँ पे, चलिए हम इस वाले को ना अभी फिलहाल मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये वाला अभी हम फिलहाल मिटा रहे हैं, और यहाँ पे हम समझिए क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बस हम एक कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। इसका आप नाम चलो क्या देना चाहोगे, इसका नाम D दे दो। ABC हो गया था, D आपने दे दिया। और ये हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर खींचा, किसके ऊपर, O के ऊपर। तो यहाँ पे अब आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ DO परपेंडिकुलर BC, यानी कि हमने क्या किया, इस BC लाइन पे DO हमारा क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर हमने खींच लिया। कोई दिक्कत इसमें, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ भी 90 बनेगा और इधर भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब हमारा मेन काम चालू होता है, यही हमारा मेन है, हकीकत एकदम जो असल वाला काम है ना हमारा, वो प्रूफ में होता है। देखो हर बार ना जब हम लोग प्रूफ दैट वाला सवाल बनाएंगे तो क्या हर बार कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं, कंस्ट्रक्शन की जरूरत हर सवाल में नहीं पड़ती है। कहीं कहीं जरूरत पड़ता है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, वरना इसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हर जगह पे नहीं करेंगे, जहां पे जरूरत होगा केवल हम लोग कंस्ट्रक्शन वहीं पे करेंगे। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिवन में हम लोग वो लिखते हैं जो कि पहले से दिया हुआ रहता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये चीज़ दिया हुआ था, और इसको पढ़ के हमने ये डायग्राम बना दिया, तो इससे और अच्छी तरीके से हमने ये बना दिया। यानी कि जो लिखा हुआ है ना उसके तहत आप एक डायग्राम बना लो। डायग्राम में जो आपने मेंशन किया है उसको आप यहाँ पे लिख दो, बस बात खत्म। और टू प्रूफ में हमको वो लिखना होता है जो कि हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, और कंस्ट्रक्शन में बेसिकली वो लिखते हैं जो कि आप कुछ अलग से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो। अब हमारा यहाँ से काम चालू होता है। चलिए अब टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ हो गया। अब प्रूफ में देखिए हमारा करना क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मैं आपसे इस पूरे एंगल का नाम पूछूं, ये जो हमने ड्रॉ किया, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को आप ऐड कर दो, ये पूरा एंगल मिल जाएगा, होगा ना। चलिए अब आप ध्यान से समझिएगा। तो एंगल BOA, यानी कि यदि हमको BOA एंगल चाहिए तो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना उसको आप ध्यान से वहां पे मिलाते हुए भी चलिएगा, ठीक है। BOA यानी कि यदि हमको ये पूरा एंगल चाहिए
तो हमको यहाँ से यहाँ वाला एंगल और यहाँ से यहाँ वाला एंगल आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए, यही हमारा होगा ना। चलिए अब इसको आप क्या मान लो, अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अगेन दोबारा वही काम करना है हमको अगेन। अब यदि आप बताएंगे हमको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यदि हमको सी ओ ए चाहिए, सी ओ ए चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, एक काम समझिए पहले, हमको केवल किसका चाहिए, अब सी ओ ए चाहिए। यदि हमको ये चाहिए तो आप क्या करोगे, इस पूरे एंगल में यदि आप ये वाला एंगल घटा दोगे, माइनस कर दोगे ये वाला, तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इस पूरे एंगल में, जैसे देखिए इस पूरे एंगल में यदि हम केवल ये वाला माइनस कर दें तो हमको ये पूरा मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं अगेन, एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल, ये पूरा एंगल का नाम आप क्या देना चाहेंगे, सी ओ डी दे दीजिए, एंगल सी ओ डी माइनस एंगल इसका नाम डी ओ ए दे दीजिए। यदि हम ये माइनस करते हैं तो हमारा ये वाला बिल्कुल एंगल मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा सेकेंड आप मान लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है, कौन कौन सा इक्वेशन है देख लीजिए आप एक बार, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नाउ। अब यहाँ पे देखिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए ऐड करते हैं। ऐड आप करेंगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे मतलब कि इस पूरे को ऐड करना है इस पूरे के साथ। पहला हमारा एंगल बी ओ ए है, तो एंगल बी ओ ए प्लस इस वाले को जोड़ेंगे एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए। उसके बाद इन सब को इसके साथ जोड़ेंगे, क्या है हमारा एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए प्लस एंगल सी ओ डी माइनस एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। ये हमने क्या किया, हमने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया है, बस इस वाले पूरे को इस वाले के साथ हमने ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया हमने। चलिए हमने यदि इतना ऐड किया है तो क्या आपको इसमें कुछ अलग बात दिख रहा है क्या, कुछ नया, ये डी है याद रखिएगा, कुछ आपको यहाँ पे कुछ यूनिक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। एंगल डी ओ ए और डी ओ ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में और ये हमारा नेगेटिव में है, तो दोनों कैंसिल होगा। अब आपके पास बचा क्या वो देख लीजिए, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, यही आपके पास बचा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए आप, क्या एंगल बी ओ डी हमारा कहाँ पे है जरा बताइए तो, बी ओ डी क्या यहाँ पे हमारा 90 बन रहा है, बिल्कुल 90 बन रहा है, क्योंकि हमारा डी ओ क्या था, एक परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पे भी हमारा 90 बनेगा और यहाँ पे भी हमारा 90 बनेगा। तो यहाँ पे हम एंगल बी ओ डी के बदले में केवल क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 90 हो गया, 90 डिग्री प्लस। अब एंगल सी ओ डी को देखें तो कहाँ है, सी ओ डी, यानी कि सी ओ डी यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, 90 बनेगा, तो यहाँ पे भी हमारा 90 हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए टू प्रूफ में, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आ गया। और नीचे में अब आप लिख देंगे हैंड्स प्रूफ्ड, हैंड्स प्रूफ्ड, बस हो गया, यही काम इसमें आपको करना था। तो यहाँ से आपको क्या मालूम चल गया, यहाँ से वाकई में अब आपको मालूम चल गया कि लीनियर पेयर का जो हमारा सम होता है एंगल का वो
180 डिग्री होता है। ये डायग्राम आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने 90 नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ा सा ये पेचीदा हमारा दिखने लगेगा, फिर डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बनाया। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे जिक्र कर दिया है कि वो परपेंडिकुलर है हमारा, तो यहाँ भी 90 बन रहा होगा और यहाँ भी 90 बन रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने थ्योरम नंबर 2 में। आइए, थ्योरम नंबर 2 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया देखिए, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। vertically opposite angle याद कीजिए, जब भी बनता था तो हमारे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते थे, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट करते थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारा दो लाइन है, एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला है, और मान लीजिए कि ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, पॉइंट हमारे ओ पे कर रहे हैं। इसका नाम आप चलो दे दो ए बी, इसका सी और इसका डी। यदि हम लोग अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत बात करें तो हमने बताया था कि जितना हमारा ये होता है उतना ही ये होता है, और जितना ये होता है उतना ही हमारा ये वाला होता है। ये हमने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल जब हम आपको बता रहे थे उस समय पे। तो वही हमको यहाँ पे आज साबित करना है कि ये वाला इसके बराबर कैसे होगा और ये वाला इसके बराबर कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, बेसिकली दो लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट ओ पर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे two lines AB and CD intersect each other at point O, यानी कि O पॉइंट पर दोनों लाइन हमारा आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए अब इसके बाद हमको इसमें लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में हम लोग वही लिखते हैं जो आपको प्रूफ करना है। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो इस एंगल का आप नाम क्या देंगे, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। उसी प्रकार से ये वाला इसके बराबर, ये वाला का नाम बता दीजिए, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी। तो यही हमको प्रूफ करना है बेसिकली। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसका डायरेक्ट प्रूफ में। अब आप पूछोगे कि सर इसमें आपने कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत हर सवाल में नहीं पड़ता है, कहीं कहीं पे पड़ता है तो हम लोग वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इसमें पड़ा था तो हमने किया इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ना कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक बात बताइए, यदि मैं आपके सामने ये नीचे वाला रे झाँप दूं, हमने इसको पूरा ढक दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सी डी हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये हमारा ए ओ क्या बन रहा है, एक रे बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि लीनियर पेयर है हमारा ये दोनों। इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कब हुआ, जब हमने इसको ढक के सी डी को क्या मान लिया, एक स्ट्रेट लाइन मान लिया। चलिए तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो आप प्रूफ में क्या करोगे, लेट सी डी बी आ स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपने क्या किया, सबसे पहले सी डी को आपने पहले एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, और जैसे ही आपने सी डी को स्ट्रेट लाइन माना और आपने इसको ढका तो ये हमारा और ये दोनों क्या बन गया, हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो इस एंगल का नाम आपने क्या रखा है, ए ओ डी रखा है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल, इस एंगल का नाम आपने क्या रखा था, ए ओ सी रखा था। इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिखेंगे मालूम है, वेरी गुड, लीनियर पेयर। आप यहाँ पे एग्जांपल, हालांकि पूरा होता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, LINEAR, लीनियर पेयर। काम चल जाएगा। इसमें आपको रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हमारा हो गया। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली के जगह आप वर्ड अभी लिखिए फिलहाल अगेन। अभी देखिए, अब अभी तुरंत आपने इसको ढका था तो आपने CD को एक स्ट्रेट लाइन माना था और ये हमारा एक रे था, इन दोनों का सम 180 हो गया लीनियर पेयर के हिसाब से। अब आप क्या करो, अब आप इसको ढक दो तो क्या अब हमारा AB बन गया एक स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन बन गया और हमारा CO क्या बन गया, एक रे बन गया। तो इस अकॉर्डिंग ये दोनों हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, AB को स्ट्रेट लाइन मानना पड़ेगा अगेन। तो आप यहाँ पे कर लीजिए लेट AB बी क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जैसे आपने AB को स्ट्रेट लाइन माना और आपने इसको ढका तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बताइए ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है, AOC, एंगल AOC प्लस एंगल इसका नाम क्या है, COB आपने नाम दिया है इसका, COB। और आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे वही नाम लिखा जाए जो आपने टू प्रूफ में लिखा था, ताकि हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये भी हमारा किसके बराबर है, 180 के बराबर है। और यहाँ पे भी आप रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। अब देखिए जरा, देखिए ध्यान से, और आप एक काम करो, क्या इसको ना आप मान लो फर्स्ट, क्या मान लो इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकेंड मान लो। अब आप क्या, अब अच्छा आप जरा बताइए, आप यदि ये दोनों का सम भी हमारा 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है तो ये दोनों आपस में क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। मतलब कि ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहला हमारा क्या है, एंगल AOD प्लस एंगल AOC, ये किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COB के बराबर होंगे। क्यों बराबर है दोनों, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू भी 180 के बराबर है। चलिए अब बताइए, क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हाँ एंगल AOC हमारा इधर भी है और एंगल C हमारा AOC इधर भी है, और दोनों का साइन हमारा सेम है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो दोनों अपोजिट हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। केवल बचा क्या हमारे पास, एंगल AOD और एंगल COB बचा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए उसको, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, आपके पास एंगल AOD बराबर आ गया एंगल COB के बराबर। क्या ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हुआ, बिल्कुल पहला वाला कंप्लीट हुआ। अब इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको दोबारा इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन मैथ कहता है ना कि देखो, यदि आपको दोबारा काम करना है वही चीज तो अब दोबारा मत करो। हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं, उस वर्ड का आप इस्तेमाल कर लो तो समझा जाएगा कि आप इसको जानते हैं। वो वर्ड हमारा कौन सा है, सिमिलरली, ठीक है। मतलब कि जो काम आपने इन दोनों को प्रूफ करने के लिए किया बराबर, वही काम अब आपको इसमें भी करना है। लेकिन मैथ कहता है कि नहीं, इतना आप तामझाम मत करो, आप एक प्रूफ करके दिखा दो, नीचे में वर्ड आप लिख दो सिमिलरली, हम मान जाएगा कि हाँ आपको आता है, कोई दिक्कत इसमें। तो जब हमारा ये दोनों आपस में बराबर हो चुका है तो अब यहाँ पे हम लोग वर्ड लिख देंगे सिमिलरली, और इसमें अब आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इसको ढका, उसके बाद फिर आपने इसको ढक लिया। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप इसको एक बार ढकेंगे, उसके बाद फिर आपको एक बार इसको ढकेंगे। तो वही काम करना है बस, और कुछ नहीं है। तो पहला वाला आपने प्रूफ कर दिया तो दूसरा वाला भी माना जाएगा कि आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल
DOB। तो जिस तरीके से आपने ये प्रूफ किया, हमारा ये भी इसी प्रकार से प्रूफ होगा। ये आपने एक वर्ड सिमिलरली कह के बता दिया। अब हमारा तो प्रूफ हो गया दोनों, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंड्स प्रूव्ड। तो आज के हमारे दो थ्योरम में आपने बेसिकली ये बात समझा कि लीनियर पेयर का सम वाकई में 180 होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा वाकई में दोनों बराबर होते हैं। कोई डाउट अब इसमें? लेकिन आपको यहाँ पे ये, हाँ एक बात और याद रखिएगा, थ्योरम तो हमारे एनसीईआरटी में 4-5 है, 5-6 है, वो सब का सब थ्योरम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया उतना गहराई से। तो आप मान के चलिए कि वो नहीं पूछा जाएगा। और चूंकि हम टीचिंग के एक्सपीरियंस के बता रहे हैं आपको, कोई भी टीचर वो नहीं पूछता है क्योंकि उसके बारे में जिक्र भी नहीं है। और उसमें क्या है बेसिकली, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सब चारों है बस। वो 4 और ये 2, कितना हो गया टोटल 6। हमने कहा था 5-6 है लगभग। तो वो चारों कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस उसका इस्तेमाल आपको सवाल में कैसे करना है ये मिल जाएगा। और इस्तेमाल कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल क्यों होता है, अल्टरनेट क्या होता है, वो इक्वल क्यों होते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया है। बेसिकली जो थ्योरम हमको 2 इंपॉर्टेंट बताना था वो यही 2 थ्योरम है। और एग्जाम में कोई थ्योरम आपसे पूछा जाए, मतलब कोई थ्योरम आपसे एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक थ्योरम पक्का पूछेगा। बोलेगा कि बताओ लीनियर पेयर का सम 180 के बराबर कैसे होता है, अपोजिट एंगल हमारे इक्वल कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होता है, ये बताओ। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करके बताना है। कोई डाउट अब इसमें होगा? चलिए, इस तरीके से हमारा दोनों कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर के सवालों को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए, टोटल सवाल बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जो हमको लगता है कि आप उस सवाल में फंस सकते हैं, आपको डाउट हो सकता है उस सवाल में, तो वो सवाल हम लोग यहाँ पे बेसिकली बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। लगभग हमारे पास अब 2 ही एक्सरसाइज बचा हुआ है। कौन सा है, 6.1 और 6.2। 6.3 तो हमारे इस बार सिलेबस में है भी नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। तो जो थोड़ा सा टफ सवाल है जिसमें क्या फंस सकते हैं, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने क्लास में ख़त्म कर लिया जाए। और आपको जब एक बार मेरे तरफ से पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा लाइन्स एंड एंगल्स का, उसके बाद फिर आपके पास पूरा छूट है, आप पूरा अपना एक्सरसाइज बनाइए। आपको जो डाउट आएगा आप लोग क्लास में आके पूछेगा और ऑनलाइन में बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोगों का अब सवाल बनाने का सिलसिला चालू किया जाए। चलो, तो आज तो टाइम नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम आज बता दिया जाए। इधर का मिटा दे, हाँ इधर का मिटा देते हैं। लाइए बुक लाइए, देखते हैं इसमें से हमको कौन सा बताना चाहिए क्वेश्चन। जो थोड़ा सा टफ होगा वही बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें आप क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक सवाल दिया गया है, क्या है सवाल जरा देखा जाए थोड़ा सा। इसमें पहले कुछ आपको दिया गया, जैसे एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। इसमें आपको प्रूफ करना है इसमें आपको करना है एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, ये आपको प्रूफ करना है। और इसके लिए आपके सामने एक डायग्राम भी दिया गया है, ये आपके सामने डायग्राम दिया गया है इसका। PQR S और T, यहाँ एंगल है और यहाँ एंगल है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। पहला दूसरा में कोई डाउट होगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेगा और आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिकली हर एक सवाल तो बनाना पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे,
तो जो डाउट होगा आप लोगों को क्लास में आके पूछेगा। लेकिन हाँ, इतना तो है कंफर्म कि पूरा का पूरा रास्ता आपके लिए हम क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे आप फंसोगे, कौन सा सवाल आपको बताना चाहिए। जो बच जाएगा फिर हम लोग क्लास में आके डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल में कहा क्या जा रहा है, पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए। एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू, ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। ये आपको पहले से हिंट के तौर पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस, कहाँ पे है पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल का बात कर रहा है, इस वाले एंगल का ये बात कर रहा है। उसके बाद पी आर टी, तो कहाँ ये जा रहा है कि देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपको इन दोनों को भी क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। और चूंकि सवाल हमारा प्रूव दैट वाला आ गया है, तो फिर से आपको वही गिवन दैट, टू प्रूफ ये सब लिखना पड़ेगा पूरा। तो पूरा का पूरा बेसिकली आपको प्रोसीजर के साथ चलना है। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए कैसे बनेगा। और इसी प्रकार के सवाल, देखो जो सवाल नॉर्मल होता है ना, आप उसमें नहीं फंसते हो कभी। जो प्रूफ दैट वाला सवाल आता है ना, उसमें आपका दिमाग हिल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा प्रूफ दैट वाला सवाल आपको बता दिया जाए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आप गिवन क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया हुआ था, यही दिया हुआ है ना कि दोनों आपस में एंगल इक्वल है। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर, यही हमारा गिवन है। और इसमें टू प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव आपको ये करना है कि दोनों इक्वल है। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, यही आपको प्रूव करना है। अब आइए आप इसका डायरेक्ट प्रूफ में, इसका प्रूफ उतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, यदि आप इस स्ट्रेट लाइन को आप एज्यूम करो कि ये क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए लेट, प्रूफ में आ जाइए, लेट एस टी पूरा मान लेते हैं। लेट एस टी बी अ स्ट्रेट लाइन, एस टी को हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया। और जैसे ही हमने एस टी को एक स्ट्रेट लाइन माना, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, एक रे है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। रीजन लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल, इस एंगल का नाम क्या है हमारा, पी क्यू एस, पी क्यू एस, हाँ पी क्यू एस, सॉरी, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसको आप पहला मान लीजिए। अगेन उसी प्रकार से यदि ये हमारा स्ट्रेट लाइन आप पहले ही मान चुके हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो इन दोनों का नाम क्या है, एंगल ये वाला पी आर टी है, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसका भी सम कितना होगा, 180 होगा। इसको आप सेकंड मान लो। आप रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। देखो रीजन लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना आपका नंबर बढ़ जाता है एग्जाम में। इससे क्या कर रहे होते हो बेसिकली आप, इससे आप ये कर रहे होते हैं कि टीचर को बता रहे होते हैं कि हमने लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। इससे इंफॉर्मेशन बढ़ने की वजह से आपका टीचर खुश होकर आपको अच्छा नंबर दे देता है। अब बढ़िए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे फिर से हम वही बात कहेंगे कि यदि हमारा इन दोनों का सम 180 के बराबर है, तो ऑब्वियस ही बात है ये पूरा इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम यदि 180 के बराबर है और इन दोनों का सम भी यदि 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इसके बराबर होगा। चलिए हम लोग इतना जान रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, समझिए। आपने इतना तो कर दिया, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको प्रूफ किसको करना है। प्रूफ आपको करना है पी क्यू एस को, इसको प्रूफ करना है, और पी आर टी को प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, यानी कि ये वाला इसके बराबर आना चाहिए।
तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला और ये वाला दोनों हमारा फालतू दिख रहा है, इधर फालतू दिख रहा है। तो यदि हमारा ये और ये हट जाए तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे, अब आप समझिएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल, क्या पी क्यू आर के जगह पे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये हमारा दिया हुआ ऊपर में, क्या गिवन में था, देखो तो जरा, पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है। इसका मतलब कि हम पी क्यू आर के जगह पे, इसके जगह पे ये वाला हम एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू, और इसको जैसा है वैसा रहने दीजिए, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अच्छा, यहाँ पे आप रीजन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। मतलब कि टीचर जब देखेंगे कि अच्छा बच्चा क्या किया है, पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू लिख दिया है, कैसे लिख दिया, उसका नजर जाएगा फिर वहां पे, फिर वो देख लेंगे कि अच्छा गिवन है, फिर उनका नजर कहाँ जाएगा, सवाल पे जाएगा कि अच्छा ये पहले से दिया हुआ था। तो पी क्यू आर के जगह पे हम लोग पी आर क्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या दोनों तरफ आपको पी आर क्यू दिख रहा है, तो दोनों कैंसिल होंगे और बचेंगे केवल क्या हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। क्या ये आपको प्रूफ करना था? बिल्कुल ये प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा। तो आप नीचे में लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। ये गिवन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो हमारा दिया हुआ था वो बिल्कुल पहले से गिवन था, इसलिए बच्चा ने यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके प्रूफ कर दिया दोनों को। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 2 थ्योरम और 1 सवालों को डिस्कस किया है। अगले वाले सवालों में, अगले वाले क्लासों में हमारा सवाल बनाने का ही सिलसिला चालू रहेगा। केवल वो वाले सवाल जिसमें कि आप लोग फंस सकते हैं, और जानबूझ के वो वाला बताएंगे जिसमें कि प्रूव दैट पूछा गया है, ताकि आपको ना प्रूव दैट वाले सवाल में ही ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है ना? नॉर्मल सवाल तो आप देख के बना लेते हो या फिर समझ के ही बना लेते हो, लेकिन प्रूव दैट वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, तो उसको हम लोग अपने क्लासों में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज समय कम होने की वजह से इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, और इन दोनों थ्योरम को आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना? एग्जाम में ये कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों के साथ। प्रूफ दैट वाले सवाल बेसिकली हम लोग और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।